नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम आपको ले चल रहे हैं आईपीएल 2025 के 32वें और अब तक के सबसे दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की सैर पर। यह जंग थी दो दिग्गजों की, यह टक्कर थी दो तूफानों की। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में आग लगा दी थी। अगर आपका दिल भी इस धमाकेदार मुकाबले के लिए धड़क रहा है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बिना रुके इस जंग की मैदान में कूद पड़ते हैं। दोस्तों, स्टेडियम में हवा रुकी हुई थी, हर नजर पिच पर टिकी थी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली को बल्लेबाजी का न्योता मिला और मैदान में उतरे दिल्ली के दो शेर जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरल। इनके कंधों पर थी टीम को रनों का पहाड़ खड़ा करने की जिम्मेदारी। और क्या धमाका हुआ दोस्तों, पहले ओवर में जैक फ्रेजर ने जोफ्रा आर्चर को निशाना बनाया। तीसरी और चौथी गेंद पर दो करारी चौके जड़कर स्टेडियम में आग लगा दी। स्कोर बोर्ड पर 10 रन पहले ओवर में ही चमक उठे, लेकिन असली तूफान तो दूसरे ओवर में आया। अभिषेक पोरल ने तुषार देशपांडे को रिंग में लाकर धो डाला। 4 जोरदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का। दोस्तों, 2 ओवर में दिल्ली 33 रनों पर उड़ान भर रही थी। स्टेडियम में दर्शक चीख रहे थे, राजस्थान के गेंदबाजों के चेहरे लटक गए थे। दिल्ली का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन रुकिए, खेल में ट्विस्ट तो बनता है। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने दिल्ली के इस तूफान को थामने की ठानी। ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को पहला झटका दे दिया। फ्रेजर सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही ओवर में तालमेल की कमी ने दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। करुण नायर, जो मैदान में अनुभव का पहाड़ लेकर उतरे थे, बिना खाता खोले रन आउट। दोस्तों, दिल्ली की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही थी। अब मैदान में आए केएल राहुल, जिनसे फैंस को थी एक धमाकेदार पारी की उम्मीद। लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने कमर कस ली थी। पावर प्ले में दिल्ली की रन गति सुस्त पड़ गई। 5वें और 6ठे ओवर में सिर्फ 8 रन बने। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 2 विकेट पर 46। दोस्तों, दिल्ली बैकफुट पर थी, लेकिन अभी खेल बाकी था। पावर प्ले के बाद दिल्ली को चाहिए था एक तूफान और 7वें ओवर में केएल राहुल ने वो आग दिखाई। तुषार देशपांडे की गेंद को स्टेडियम के पार भेजकर छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में फिर से जान आ गई। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन ने स्पिनरों को गेंद थमाई, दिल्ली की रन गति पर ब्रेक लग गया। मानो वनडे मैच चल रहा हो। दोनों बल्लेबाज इक्का दुक्का रन बटोरने में जूझ रहे थे। 10वें ओवर तक दिल्ली का स्कोर था 2 विकेट पर 70। दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन रुकिए, 10वें ओवर में अभिषेक पोरल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक शानदार चौका जड़ दिया। अगले ओवर में केएल राहुल ने महेश दीक्षित की गेंद को हवा में उड़ाकर छक्का ठोका। दिल्ली अब गियर बदल रही थी, लेकिन तभी जोफ्रा आर्चर ने फिर से कमाल दिखाया। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को तीसरा झटका दे दिया। राहुल 38 रन बनाकर आउट। दिल्ली का स्कोर 3 विकेट पर 92। ड्रेसिंग रूम में अक्षर पटेल के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। अब मैदान में आए ट्रिस्टन स्टफ, जिन्होंने आते ही हसरंगा की गेंदों को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक पोरल ज्यादा देर टिक न सके। हसरंगा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रियान पराग को कैच थमा बैठे। पोरल 37 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट। दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर 105। दोस्तों, दिल्ली अब गहरे संकट में थी। लेकिन रुकिए, अब मैदान में उतरे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, जिन्होंने आते ही तूफान ला दिया। 16वें ओवर में हसरंगा की धुनाई करते हुए 2 करारे चौके और एक छक्का जड़कर 19 रन बटोर डाले। स्टेडियम में अक्षर की गूंज उठी। 17वें ओवर में अक्षर ने फिर से कहर बरपाया, 2 चौके और एक छक्का। लेकिन तभी 17वें ओवर के आखिरी गेंद पर अक्षर ने गलती कर दी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट। अक्षर 14 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट। दिल्ली का स्कोर 5 विकेट पर 150। अब मैदान में आए विस्फोटक आशुतोष शर्मा। 18वां ओवर संदीप शर्मा ने किफायती डाला, सिर्फ 8 रन दिए। लेकिन 19वें ओवर में आशुतोष और स्टब्स ने जोफ्रा आर्चर की धुनाई कर दी। 3 करारे चौके। संजू सैमसन के पसीने छूट रहे थे। आखिरी ओवर में संदीप शर्मा ने 4 वाइड गेंद फेंकी और स्टब्स ने चौकों की बौछार कर दिल्ली को 5 विकेट पर 188 तक पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान के सामने था 189 रनों का विशाल लक्ष्य। दिल्ली ने आग लगा दी थी। गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट झटके, लेकिन बल्लेबाजी में अभिषेक पोरल की 49 रनों की पारी चमकी। अब सवाल था, क्या राजस्थान इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? दोस्तों, अब बारी थी राजस्थान की। मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। लक्ष्य था 189 रनों का। पहले ओवर में दोनों ने सूझबूझ दिखाई, सिर्फ 2 रन बटोरे। लेकिन दूसरे ओवर में मुकेश कुमार की गेंदों पर दोनों ने कहर बरपाया। 2 करारे चौके और फिर तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को निशाना बनाया। पहली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का। 3 ओवर में राजस्थान 35 रनों पर उड़ान भर रही थी। पवेलियन में राहुल द्रविड़ भी हैरान थे। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने भी छक्के की बरसात कर दी। राजस्थान का
स्कोरबोर्ड ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन तभी संजू सैमसन को पीठ दर्द ने परेशान किया और 19 गेंदों में 31 रन बनाकर वो रिटायर्ड हार्ट होकर पवेलियन लौट गए। उनकी जगह आए रियान पराग। पावर प्ले के 6 ओवर में राजस्थान ने 63 रन ठोक डाले। दोस्तों, राजस्थान की शुरुआत थी तूफानी, लेकिन दिल्ली हार मानने वाली टीम नहीं थी। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने रियान पराग को स्वीप शॉट पर चौका मारने दिया, लेकिन यशस्वी ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने कमाल कर दिखाया। पहली ही गेंद पर रियान पराग को क्लीन बॉल। पराग 11 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट। राजस्थान को पहला झटका। अब मैदान में आए नीतीश राणा। यशस्वी और राणा ने मिलकर स्कोर को 12वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचाया। यशस्वी ने 34 गेंदों में धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। राजस्थान जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने बाजी पलट दी। यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क के हाथों मैच आउट करवाकर राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया। यशस्वी 34 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में दिल्ली के फैंस उछल पड़े। अब मैदान में थे नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल। 15वें ओवर में राणा ने अक्षर पटेल की धुनाई की। एक छक्का, एक चौका। मूवमेंट फिर से राजस्थान के पक्ष में। आखिरी 30 गेंदों पर चाहिए थे 58 रन। 16वें ओवर में राणा ने फिर से कहर बरपाया। एक चौका, एक छक्का। राणा ने 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 18वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने नीतीश राणा को एलबीडब्ल्यू आउट कर राजस्थान को तीसरा झटका दे दिया। राणा 51 रन बनाकर आउट। अब मैदान में आए सिमरन हेटमायर। 19वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। आखिरी 12 गेंदों पर चाहिए थे 23 रन। 19वें ओवर में 14 रन आए। अब 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। मिचेल स्टार्क ने पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए। चौथी गेंद पर 2 रन, 5वीं गेंद पर 1 रन। आखिरी गेंद पर चाहिए थे 2 रन, लेकिन सिर्फ 1 रन बना। दोस्तों, मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में राजस्थान की ओर से उतरे हेटमायर और रियान पराग। गेंदबाजी थी मिचेल स्टार्क की। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर हेटमायर ने जोरदार चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन। चौथी गेंद पर रियान पराग ने चौका ठोका, लेकिन अंपायर ने नो बॉल दे दी। अगली गेंद वाइड, लेकिन रन चुराने की कोशिश में रियान पराग रन आउट। यशस्वी जायसवाल आए, लेकिन 5वीं गेंद पर तालमेल की कमी से वो भी रन आउट। राजस्थान ने सुपर ओवर में 12 रन बनाए। अब दिल्ली की बारी थी। केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टेप उतरे। गेंदबाजी थी संदीप शर्मा की। पहली गेंद पर 1 रन। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन। चौथी गेंद पर स्टेप्स ने छक्का ठोककर दिल्ली को ऐतिहासिक जीत दिला दी। स्टेडियम में दिल्ली के फैंस का जश्न शुरू हो गया। दोस्तों, यह थी दिल्ली की 5वीं जीत। इस धमाकेदार मुकाबले ने सबके दिलों की धड़कनें रोक दी। अब आप बताइए, इस साल आईपीएल का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।